माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिएगा, आज नया चैप्टर क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस चालू हुआ है। याद रखिएगा, आपको हाइट एंड डिस्टेंस जो है हर एक बच्चा को सबसे हार्ड लगता है और आपको ऐसा तजुर्बा बताएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का कि आप जो है हाइट एंड डिस्टेंस को सबसे हल्का मानिएगा। एक बात, एक आवश्यक सूचना, अगर जो है किसी भी बच्चा को अगर हाइट एंड डिस्टेंस पूरे जवान पर नहीं सिखा दिए तो वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो जो है आपको अच्छा लगे और जो है अगर आप सही में सीख लीजिएगा तो एक बार आप जो है सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में जो है अब आपको क्वेश्चन बताएंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि एक में है कि चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर क्षैतिज है। क्यू आर बराबर 8√3 मीटर है और एंगल क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री। तो आर पर पी का उन्नयन कोण बताना है एक में, दूसरा का बताना है कि पी पर आर का अवनमन कोण, और तीसरा बताना है क्यू से पी की ऊंचाई बताना है। अब लड़का बोलेगा कि सर जी क्वेश्चन यहाँ जो है आप तो सही लिख दिए, अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण में लोचा है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में लोचा है, तो लोचा को समस्या को दूर कर दिया जाएगा। देख रहिए, अब उन्नयन कोण का मैटर क्या हो गया कि अब कोई बंदा अगर नीचे है, देखिएगा कोई बंदा अगर आपके पास जो है नीचे खड़ा है और ऊपर एक गेंद को देख रहा है, देखिएगा उन्नयन कोण और उन्नयन कोण का लोचा मात्र 1 सेकंड में। कोई लड़का जो है नीचे से ऊपर ताक रहा है, एक गेंद को देख रहा है, तो नीचे से ताकने पर उसको नीचे एक एंगल क्रिएट होता है, नीचे एक एंगल बनेगा, उसी एंगल का नाम होता है उन्नयन कोण। उसी एंगल का नाम क्या होगा? उन्नयन कोण। अब हम मोटा मोटी पूरे समझ गए कि कोई पूछेगा हमसे कि उन्नयन कोण सर जी क्या बताए हैं, तो उन्नयन कोण का मतलब हम उसको ठेठ भाषा में बता देंगे कि जो नीचे से ऊपर, जब नीचे से ऊपर ताकते हैं तो नीचे का कोण को उन्नयन कोण बोलते हैं। नीचे से जब हम कोई वस्तु को ऊपर देखते हैं तो नीचे एक कोण बनता है, उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब आइए जल्दी अब अवनमन कोण पर आते हैं। कोई आदमी छत पर खड़ा है, कोई आदमी ऊंचाई पर खड़ा है और नीचे एक वस्तु को देख रहा है, नीचे एक वस्तु को देख रहा है, तो ऊपर से नीचे ताकने, वो लड़का ऊपर से नीचे ताक रहा है, तो ऊपर से ताकने के बाद एंगल ऊपर बनता है। क्या बनता है? एंगल ऊपर बनता है। यहाँ एंगल जो बनेगा यहाँ ऊपर बनेगा, तो ऊपर जो है एक आपके पास जो एंगल बनेगा थीटा, उस थीटा का नाम जो है अवनमन कोण है। उस थीटा का नाम क्या है? अवनमन कोण। और जब ऊपर से ताका तो यहाँ थीटा बना, यहाँ क्या बना? अब हम मोटा मोटी क्या जाने कि अवनमन कोण ऊपर से नीचे ताकने पर, रफ में मोटा मोटी समझ जाएंगे क्यों अवनमन कोण ऊपर से नीचे ताकने पर ऊपर जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण में थीटा तो बनेगा ऊपर, थीटा क्या बनेगा? ऊपर, लेकिन थीटा तो हमको नीचे करना है, तो जो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो थीटा जो है यहाँ बन गया। अब देखिएगा थीटा क्या बन गया यहाँ, तो यहाँ थीटा तो हमको नीचे करना है, तो चुपचाप जहाँ जितना थीटा यहाँ रहेगा हम उतना ही थीटा यहाँ लिख लेंगे। अब कैसे हुआ? तो एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल जिसको बोलते हैं, तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होता है। तो चुपचाप बाद में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सब चीज नहीं ना करेंगे हम। यहाँ 30 तो यहाँ 30, यहाँ 45 तो यहाँ 45, रटवा दे बबुआ। क्या कर देंगे हम? रटवा देंगे। इसका 100% गारंटी है। पूरे वीडियो को जो है आप चिंता मत कीजिए, हम जो है सीबीएसई 10th का भी और जो है बिहार बोर्ड, फिर 11th सीबीएसई, फिर 11th बिहार बोर्ड का मैथ, और जो है 12 का सीबीएसई और 12 बिहार बोर्ड का भी कंटिन्यू डालने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको मैथ का जो है जहरीला ट्रिक से पूरे मैथ को 11-12 का भी आपको धीरे धीरे जो है आपको वीडियो डलाएगा। उसके बाद आपको टोटलिंग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। थोड़ा समय दिया जाए, थोड़ा क्या कर दिया जाए? समय दिया जाए। अब हम समझ गए कि ओ थीटा ऊपर, तो जो है थीटा ऊपर, ऊपर से कोई आदमी नीचे ताकता है तो ऊपर जो कोण बनता है अवनमन,
उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर ताकने वाला को उन्नयन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण, ऊपर से नीचे ताकने वाला को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। हमको पूरा विश्वास है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण पूरे कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिएगा, अब हम क्वेश्चन चलते हैं कि आर पर पी का जो है हमको उन्नयन कोण है, और हमको इसमें एक फोटो दिया हुआ है, फिगर, एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ देखिएगा फिगर क्या है कि पी क्यू आर, यहाँ थीटा 30 डिग्री है और यहाँ आपके पास टी, जो आपको बुक में दिया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और देखिएगा बोला है बुक में कि चित्र में पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर क्या है वह हो, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज। ओ तो बीच वाला जो होता है वैल्यू पी क्यू आर, तो क्यू समकोण होगा, बीच वाला हुई थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो पी क्यू आर एक मतलब जो है समकोण कहाँ बनेगा, तो क्यू बीच वाला पर ही समकोण बनेगा। तो समकोण का एक सिंबल है यहाँ, ई जो है ई समकोण का सिंबल है। देखिएगा और यहाँ कोई लड़का बोला कि सर ये क्या है, तेरे भाई 90 डिग्री, आप 90 नभी लिखिएगा तो 90 ही कहाएगा। बोर्ड में आप जाके जो है सिर्फ सिंबल दीजिएगा तो 90 कहाएगा। अब देखना है, अब तो हम दे दिए, क्या बोला कि सर जी बुक में तो खाली 30 दे था, आप 90 कहाँ से दे दिए, आप 90 तो नहीं, बोले है बुक की क्यू आर एक समकोण है, तो बीच वाला ही थीटा होता है। तो क्यू क्या है वह हो 90 डिग्री, तो यहाँ 90 लिख लिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला है वह हो, क्या बोला है क्वेश्चन कि आर पर पी का उन्नयन कोण, आर पर पी का उन्नयन कोण। तो पहिल का क्या है, तो आर पहिल का क्या है, हम कुछ नहीं देखेंगे, पहिल का आर पर ताकेंगे। तो आर ओ आर हमको मांग रहा है, आर पर उन्नयन कोण मांग रहा है, इसका मतलब ओ नीचे वाला मांग रहा है। इसका मतलब नीचे कैसे निकलेगा, ई कोण कैसे निकलेगा। ओ तो हमारे पास जो है इतना मोटा मोटी जब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि क्या है कि एक त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के ई भुजा तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होता है, जो आप जो है 7, 8, 9 में पढ़े हुईएगा। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। जब लड़का 10th में आ गई तो कोनो ई तो जरूर सीख ले होगा, ई तो जरूर सीख लो कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होगा। रे भाई अगर ना सीखा है तो 10वां में सीख लो, 10वां में क्या कर लो, सीख लो। जब जाना ला जब भोज रहता है तो कैसे चल जाला, बिना न्योते के चल जाता है खाने सट। कौन देखे ही निमंत्रण जो है वहाँ, लड़का से पूछे मुजफ्फरपुर में के तुरा तो देह कला मोटा गया, तो कहा सर जी लगन में देह मोटा जाता है और फिर लगन समाप्त होते देह दुबरा जाता है। हम बोले कि देह जो है जिस प्रकार तुम लगन में देह मोटा लिया, तो पढ़ाईवा में अगर तुम ध्यान देता तो तुम्हारा पढ़ाई टॉप कर जाता है। तो देह चिकनाने पर रहिएगा तो रिजल्ट चिकनाए नहीं हो पाएगा, रिजल्ट डाउन हो जाएगा। रिजल्ट के लिए आपको चिकनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये थीटा कैसे निकलेगा, सर जी बोला कि सर जी ये तो समझ में ना आया, तो नहीं आपको जरूर आएगा। ये तीनों भुजा को जोड़ने पर 180, तीनों भुजा को जोड़ने पर 180 आता है। तो दू भुजा दे लेबा, दू भुजा। अब देखा हमरा 1 गो 2 गो 3 गो पैकेट में, तीनों पैकेट में मिलाएंगे तो 20 रुपया बा। ये तीनों पैकेट में मिलाने पर कितना रुपया है, 20 गो। अब बताओ तो कोई 2 पैकेट में हमरा मान के चलो ए में 5 रुपया है, ए में 7 रुपया है, तो जो है तीसरा पैकेट में कितना रुपया होगा, जल्दी बताओ। ए में 5 रुपया है, ए पैकेट में 7 रुपया, तो हमारा 20 रुपया पॉकेट में है। तो बताओ तीसरा पॉकेट में कितना रुपया होगा, 8 रुपया। तो 8 कैसे आया, तो 5 और 7 को जोड़ लेंगे। आई तो मालूम है ना बाटे, तो 20 रुपया इतना मालूम है कि टोटल 20 रुपया है। तो 20 में से दोनों पैकेट को जोड़कर घटा लेंगे, क्या है तो ये दोनों पैकेट वाला जोड़ लेंगे तो 120 रुपया हुआ, और तीसरा पैकेट में से घटा लेंगे तो 100 अब हुआ, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, ई कट गया। तो ई कितना हो गया 60। तो यही आर पर पी का उन्नयन कोण 60 डिग्री आंसर। अब दूसरा क्या देखेगा, पी पर एक आंसर आपका आ गया 60 डिग्री उन्नयन कोण बनेगा। तीसरा का पी पर आप धीरे धीरे जब समझ जाइएगा तो आपको उतारने के लिए खुद समय देंगे। अगर यहाँ देखिएगा पी पर आर का अवनमन कोण, ओ पी पर आर का अवनमन कोण, पी पर आर का अवनमन अभी पढ़ाए हैं। अवनमन जो ऊपर एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। अरे वाह, अब जो ऊपर एंगल बनता है कब ना तो हमरा देखो तो यहाँ ई 60 बा, तो ई कितना होगा 60।
काहे एकांतर कोण के कारण। अब लड़का हमारा पूछा सर जी ई कला ना कैली है तो ई एने एकांतर केने बनैया, एकांतर नहीं ना बनना है। को लड़का बोला कि सर जी ई 30 से काहे ना एकांतर किया, तो 30 से ऐसा कहाँ बा डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन ना बा, कहाँ एकांतर वाला डायरेक्शन नहीं ना है, एकांतर कोण वाला। एकांतर कोण का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, जेड होना चाहिए। एकांतर कोण का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तभी समझना कि एकांतर कोण बनेगा। अब हमको पूरा उम्मीद है कि एकांतर कोण जो 100% समझ में आ जाएगा। लेकिन बोला कि सर जी यहाँ पे तीनों में एकरे का है एकांतर कोण, बोले एकांतर कोण का ये सिंबल जेड है। क्या है, क्या है, अगर ये 45 डिग्री थे भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। अब आपको 100% समझ में आ गया होगा कि अब हमारे आंसर क्या निकल गया, ई 60 तो ये भी 60, तो अब नमन कोण कितना आ गया, 60। अब तीसरा का देखना है, बहुत ऐसा बताएंगे ए बुआ, ऐसा ही जो है एक हम लोग को मुजफ्फरपुर में 12 का मैथ का बाबा सर जी का है, एक बाबा सर है जो 80 साल के हैं, उन्हीं का चेला हम हैं। क्या देखिएगा, तो बाबा सर जो है मैथ का जो है धुरंधर आदमी है, मैथ क्या है वो, तो उन्हीं का गुरु और चेला चिन्नी है, हम उन्हीं का स्टूडेंट है बाबा सर जी का। तो मुजफ्फरपुर में लड़का जो है आप हमारे जो है लड़का सब बोल जाए सर जी आप भी बाबा सर जी का लक्षण है, क्योंकि आप जो बताते हैं दिमाग में एक बार में चल जाते। हम कह रे भाई जब चल जाता है तो अपना यूट्यूब चैनल पर जाना, जय माँ सरस्वती कोचिंग जो है सर्च करके एक बार सब्सक्राइब तो कर दो, तब देखो कमाल। अब देखो क्यू से पी की ऊंचाई, अरे बा देखो ना, क्यू से पी की ऊंचाई, क्यू से अब क्यू से पी की ऊंचाई, क्यू से पी की ऊंचाई, अरे वाह, क्यू से पी की ऊंचाई के लिए जरूर क्वेश्चन में देले है कि क्यूआर 8√3, क्यूआर कितना है 8√3 देले है बुक में, क्यूआर कितना देले है 8√3। जब तक एक साइड न दिया होगा दूसरा का साइड नहीं निकलेगा। देखो कैसे काम पर गया, क्यूआर देले है 8√3। अब हमारा इसका मांग रहा है ऊंचाई, क्या क्यू से पी की डिस्टेंस मांग रहा है, तो हम क्या बताए थे, अब यहाँ चुप रहेगा, यहाँ हम ये तीनों में किसी को थीटा मान सकते हैं, किसी को थीटा मान सकते हैं। तो हम एकरे करो एकरे, अब थीटा के सामने ई थीटा के सामने क्या कहेगा, और नीचे क्या कहता है, एच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या देखिएगा, एक बात समझिएगा कैसे बीबीएच लिखे, हम किसी को मान सकते हैं आंसर पर कोई प्रभाव, आप इसको मान सकते थे, ई पी कहा था, ई क्या कहा था वो, ई बी एच तक कोई परिवर्तन, आप इसको भी क्या है, आप ये दोनों में किसी को मान सकते हैं, दोनों में किसी को आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देखेगा तो हम इसको मान दिए थीटा, तो थीटा के जो सामने होगा वो पी, एच तो बदलता है नहीं, और नीचे बी। अब देख लो बुआ, अब हम सबसे पहले काम करेंगे कि हम यहाँ रफ में फोटो बना देते हैं कि लड़का को ज्यादा समझ में चलाएगा। यहाँ देखेगा पी क्यू आर, यहाँ 8√3 देले है, 8√3 दिया है, और यहाँ हम खाली 60 लिख रहे हैं आपको समझने के लिए, ये खिचड़ी में नहीं काम करेंगे। अब देखिएगा, अब हमारे क्यू से पी की दूरी मांगा है, क्यू से पी की दूरी, हम समझ गए कि थीटा के सामने ई पी होता है, एच तब बदलाई ना बाटे, नीचे बी। अब बता दो बुआ, अब देखो यहाँ पी निकालना है, पी और नीचे बी, पी और बी में कौन सा रेशियो का फॉर्मूला लगेगा, पी और बी में कौन सा रेशियो, 10 लगेगा, पी और बी में खाली 10 पर थोड़े आंसर निकलते, कोटो पर आंसर निकलते, निकलेगा। देखो यहाँ तो हम लड़का बोला कि सर जी 10 लगाओ, तो लिखेंगे क्यू से पी की ऊंचाई के लिए, क्यू से पी की ऊंचाई के लिए हमको पी और बी में देखना, अपना मौन से ना लगा रहे हैं। लड़का बोलते सर जी आप अपना मौन से 10 लगा दिली है, कहाँ से 10 कहाँ लिखल बा, नहीं, आप अनुपात का फॉर्मूला पढ़े होइएगा कि पी और बी में 10 लगता है, न तो आंसर उतने आई। तो लड़का के मन है कथी कि सर जी 10 थीटा लगाइए। अब तो थीटा 10 से लिख लिए, आ थीटा के जगह पर कथी लिखब, देखो थीटा के जगह पर क्या नाम देंगे, आर देंगे, थीटा के जगह पर क्या देंगे नाम, आर देंगे, तो यहाँ 10 आर लिखेंगे। यहाँ देखेगा तो हल्का नंबर जो, तो देखो ना यहाँ 10 आर मतलब 10 थीटा बराबर पी बटा बी। अब पी का नाम कथी बात है, क्यू पी, पी का नाम क्या है क्यू पी, समझने के लिए, अब बी का नाम कथी है क्यू आर, तुम आर क्यू भी लिख सकता है, उससे कोई फर्क न पड़ेगा। देखो ना यहाँ 10 आर 10 जसके तस आर पर कितना एंगल बन रहा है, तो 90/60 लिख दो कि बगल वाला हक्का बक्का रह जाए, बगल वाला कैसे रह जाए, हक्का बक्का, कैसे रह जाए,
हक्का बक्का रह जाए। यहाँ देखो, अरे बा पी 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 मतलब क्यूपी, क्यूपी कहता, अरे क्यूपी निकाले के है, क्यूपी हम चाहते तो एक से भी लिख सकते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं। क्यूपी क्यूपी चुपचाप, क्यूपी चुपचाप। देखो ना क्यूआर, क्यूआर कितना ना बात 8√3। अब देखो, अब हम जानते हैं tan 60 का फार्मूला तो मालूम हो √3। यहाँ क्यूपी जस के तस 8√3 जस के तस, अब बटा में 1 दे दा, बटा में 1 दे दा। अब क्या करेंगे, कैंचिया गुना, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो कैंचिया गुना, कैंचिया गुना लड़का बोला कि सर जब हम बाया साइड के कर लिखूं तो बाया साइड हमार स्टेटमेंट बाकी रे भाई एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल चाहे ए बी सी डी बी सी सी ए कुछो बाया साइड कला, जेकरा निकाले के ओकरा बाया, जेकरा निकालना है ओकरा बाया। तो क्यू में क्यूपी में 1 से गुना करेंगे तो क्यूपी अब बराबर 8√3 में 3 से करेंगे गुना, देखो ना, तो 8√3 आ गुने कितना है रूट कितना हो √3। क्यूपी देखे चला बढ़िया से। अब यहाँ क्यूपी बराबर 8, देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1√3 बोल सकते हैं, 1√3। अब रूट का गुना देखो, 8 है कम 8 और √3 सिंगल 3, तो 8 3 का 24। तो क्यू से पी की ऊंचाई कितना निकल गया 24। क्वेश्चन मीटर में रखी नहीं लोग, तो क्यों क्वेश्चन जो है चलो मीटर में 24 मीटर आंसर आ गया।